अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मेरे चैनल पर ना आपको बड़ी सिंपल सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि हम रोज़ घर में बनाते हैं, ठीक है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इन चीज़ों का। और आपको पता है जो घरेलू ख़वातीन है मेरी जैसी, वो हमें हम इतना यूज़ टू हो चुके होते हैं इन चीज़ों को बनाते हुए कि वो हमें जो है ना वो अंदाज़ा जो है वो हमारा बड़ा परफेक्ट रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ज़ाहिर है जो बच्चियाँ नहीं हैं उनको मैं कोशिश करूँगी कि वो अंदाज़ा जो मैं अपना रखती हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको उसके मेजरमेंट्स भी बताऊँ, ठीक है। आज मैं बड़ा सिंपल सा खाना बना रही हूँ और वो है हमारी खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी जिसे कहते हैं। चने की दाल की भी बनती है, लेकिन ये कोई किसी ऐसे नहीं बना रही कि किसी को कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ। ये बड़ी मज़ेदार सी बनाऊंगी। आपको जब तबीयत ख़राब हो या कोई मसला होता है पेट में तो अक्सर खिचड़ी बनाई जाती है। कोई पतली बना लेता है इस तरह के, बेस सॉफ्ट रहे और खाने में जो है वो दूध हज़म रहे एंड इट्स रियली वेरी नाइस और लाइट रहती है ये। लेकिन आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी खिचड़ी बनाना बताऊंगी। और ये मैंने पानी में सोख कर लिया है, चावल धो लिए। मूंग की दाल और चावल में एक साथ, ये जो मूंग की दाल और चावल है ये मैं एक साथ भिगो रही हूँ, ठीक है ना। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मूंग की दाल गलेगी नहीं, बहुत आराम से ये चावल के साथ गल जाती है, ठीक है। ये मैंने इसको सोख करने के लिए रख दिया है मूंग की दाल और चावल। और ये तकरीबन आप अपने चावल आपको पता होता है कि कितनी देर भिगोने हैं, आधा घंटा पौना घंटा आप उसको भिगो के रखें, ठीक है। ये मैंने चावल भिगो दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये 2 कप चावल हैं और आधा कप मूंग की दाल है, ठीक है जी। आप आधा कप मूंग की दाल ले लीजिए और मूंग की दाल बेशक थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए। तो इस मेजरमेंट को आप याद रखेंगे। 2 कप चावल हैं और आधा कप से थोड़ी सी ऊपर मूंग की दाल है। ज़्यादा मूंग की दाल चाहिए ज़्यादा डाल दीजिए, कम करनी है कम कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 2 और ये इतना, ये ऑयल हमें इसके अंदर डालना है खिचड़ी बनाने के लिए। अच्छा, हमने कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत मसाले वाली भी नहीं बनानी खिचड़ी, बहुत लाइट सी बनाएंगे। तो ये देख लीजिए आप, मूंग की लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है और मोटी इलायची है। ये इसमें कुछ आ रहा है, डंडी जो आती है गरम मसालों में वो है, मैं वो निकाल देती हूँ, ठीक है। ये 4 काटे हैं प्याज। ये जनाब, ये मैंने 4 प्याज काटे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमने प्याज इसमें डाल दिया। एक टेबलस्पून हमने इसमें डाल देना है ज़ीरा। जो ये जा रहा है, ज़ीरा बहुत अच्छा होता है आपके स्टमक के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ज़ीरा डालने के बाद ये लहसुन और अदरक है जो मैं हरी मिर्चों में चॉप करती हूँ, ठीक है ना, ये फ्रेश है, ये भी इसमें चला गया। नमक डाल रही हूँ इसमें, ये भर के अभी फ़िलहाल इतनी ही डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है चावल में नमक थोड़ा तेज़ होता है। वो पानी जब मैं डालूँगी उसके बाद दोबारा से इसको, ये फ्रेश टमाटो पेस्ट जो घर में बनाया है मैंने आपको इसका आपका दिल चाहता है कि आप इसमें लाल मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं डाल रही क्योंकि जा रहा है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अच्छा जी, ये मैंने चावल भी ऐड कर दिए इसके अंदर। अब बारी आती है चावल पकाने का। जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि चावल में हमने पानी कितना डालना है। हर एक अपने हिसाब से डालता है, कहते हैं 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी हो, वो सबका अपना हिसाब है। आप प्लीज़ अपने हिसाब से जैसे भी आप दम देते हैं चावलों को दे दीजिए, लेकिन जो मेरा तरीका है वो आप देख लीजिए। मेरे फादर जो हैं वो बहुत अच्छे राइस बनाते थे और हमेशा मैं छोटी थी तो उनके साथ बैठ जाती थी, उनको देखती थी।
तो मैं अपने फादर की जो ट्रिक है चावल में पानी डालने की, वो अब तक मैं यूज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और वो क्या करते थे, वो चावलों में ही पानी डालते थे, ठीक है, ये चलाते थे और उसके बाद वो ये उंगली का ये हिस्सा है ना हमारा, यहाँ तक चावल का पानी इस उंगली को टच करना चाहिए, यहाँ तक, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये, ठीक है। तो हाथ जो है ज़ाहिर है आपका साफ़ होता है, आप ये डालें। अभी चावलों में पानी की ज़रूरत है। ये जनाब फिर गए पानी। नाउ वी विल सी के दोबारा हमने इसमें पानी को चेक करना है। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। बाकी आपको जैसे पानी आप डालते हैं, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं पानी, और ये हो गया हमारी ये उंगली की मेजरमेंट। इतना मैंने पानी डाला, उंगली इतना पानी के अंदर आपकी उंगली डूब जाती है, आपका पानी की मेजरमेंट परफेक्ट है, ठीक है जी। नमक भी मैंने चेक कर लिया है, थोड़ा सा मैंने। अब हम इसको ढक रहे हैं। अब चावल नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए जनाब क्या जोश मार रही है अब हमारी खिचड़ी। अब इस वक्त मैं इसमें ये मैंने पीसा हुआ है घर में, हरी जो हमारी इलायची होती है, ये उसका पाउडर है। अब ये इसमें इसका अच्छा ये देखिए चावल जो हैं वो के अंदर जो पानी है वो अब ऐसे हो गया। ये बहुत अच्छा टाइम है दम का ना, ऐसे हैं। देखिए इधर से भी खुश्क है, ऐसा कुछ बबल्स नज़र नहीं आ रही हैं, थोड़े थोड़े बबल्स हैं। ये भी हम ये देखिए वैसे तकरीबन पानी खुश्क है, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज़ जो आपने करनी है, तो आपने इसको ढक दिया ना, अब आप कान लगाएं तो आपको आवाज़ आएगी कि चावल जैसे नीचे लग रहे हैं, ठीक है ना। बस जब आपको फील होना कि अब चावल जैसे एक आवाज़ आती है ना, बिल्कुल पानी जब ड्राई हो जाते हैं, और ये मुझे आवाज़ अब आ रही है, तो आपने धीमी आंच पे बिल्कुल अब दम पे रेडी करना है इसको, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ टिप। आप ये देखें कि पानी क्योंकि अंदर खुश्क हो चुका है, लेकिन एक आवाज़ आती है ना नीचे, सिर्फ चावल लग रहे हो नीचे, बस अब आपने चावलों में दम लगाना है। आपने क्या करना है, स्लो करनी है आंच। ये हरी मिर्ची डाल दी मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि इसको हम दम पे रख रहे हैं। ये देखिए, अच्छा जी, ये देखिए जनाब दम हमारा हो गया। चावल बिल्कुल अलग अलग हैं। और अच्छा आप ये कह रहे होंगे कि आपने आंच नहीं दिखाई, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ फोकस कर रही हूँ। साइड से कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं। आंच का बिल्कुल वो सिलसिला है कि जब आप चूल्हा जब बंद हो जाता है ना, तो बंद होने से पहले का जो एक होता है बिल्कुल धीमी आंच, जैसे अगर उसको और बंद करेंगे तो चूल्हा बंद हो जाएगा, वो उस आंच पे आपने दम देना। और दम देना सबको आता है, तो बहरहाल जो बिल्कुल लास्ट जो आपकी एक फ्लेम का वो रह जाता है, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने दम देने हैं। और अब ये देखिए, ये मैंने प्लेटर करके मैंने निकाल दिए हैं चावल दिखाने के लिए आपको। ये हमारे राइस रेडी हैं, खिचड़ी तैयार है गरम गरम, ठीक है। ये हमने, ये मैं आपको बता रही हूँ, रेडी टू ईट। ये मैं आपको बाद में बनाना बता दूंगी, लेकिन इसके साथ खिचड़ी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने क्या किया है, धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, नमक लिया है और टमाटर लिए हैं, और इसको पीस दिया है, और लहसुन लिया थोड़ा सा, ठीक है। इसके साथ ये चटनी बहुत अच्छी रहेगी। ये मेरे पास पहले से बनी हुई मौजूद है, इस वजह से मैंने अभी आपको आज बतानी नहीं बताई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये चटनी भी बनाना बताऊँगी, ठीक है जी। ये इसके साथ खिचड़ी के साथ बहुत यम्मी लगेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।